का खुतबा। तहरीर हजरत मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ खान साहिब, शेखुल हदीस व नाज़िम तालीमात, जामिया अशरफिया, लाहौर, पाकिस्तान। उन्वान, हज कैसे करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वातिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। मेरे मुसलमान भाइयों, हज के लुग़वी माना है इरादा करना, और शरई माना यह है कि चंद मखसूस अमाल की बजावरी के लिए बैतुल्लाह का इरादा करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की 3 अक़साम बयान फरमाए हैं। उनमें से किसी भी तरीके से हज अदा किया जा सकता है। नंबर 1 हज इफ़राद, नंबर 2 हज क़िरान और नंबर 3 हज तमत्तो। हज इफ़राद, पाकिस्तान से रवाना होने के वक्त सिर्फ हज का इहराम बांधना और हज करके इहराम खोल देना। लेकिन ये वाला हज आमतौर पर पाकिस्तानी नहीं करते, क्योंकि रवाना होने के दिन से लेकर हज के मुकम्मल होने तक इहराम में रहना पड़ता है। अगर आखिरी फ्लाइट में भी जाए तब भी 8 दिन तक इहराम के साथ रहना पड़ता है। इसलिए ये वाला हज करना बहुत मुश्किल है। हज क़िरान, पाकिस्तान से जाते हुए हज और उम्रा दोनों का इहराम बांधें और पहले उम्रा करें, लेकिन बाल न कटवाएं और इहराम न खोलें, क्योंकि हज का इहराम बांधा हुआ है। अब हज करके 10 ज़िलहज को इहराम खोलेंगे। इस तरीके से भी पाकिस्तानी हज नहीं करते, क्योंकि बहुत दिन तक इहराम में रहना पड़ता है। अगरचे अहनाफ के नज़दीक क़िरान अफजल है। अलबत्ता जो हाजी आखिरी फ्लाइट में जाए तब तो आसान है, लेकिन फिर भी कम से कम 10 दिन तक इहराम में रहना पड़ता है। हज तमत्तो, तमत्तो का माना फ़ायदा उठाना है। इसका तरीका यह है कि हाजी पाकिस्तान से सिर्फ उम्रे का इहराम बांधे, फिर जाकर उम्रा करके इहराम खोल दे। 8 ज़िलहज को जब मिना जाएगा तो हज का इहराम बांधेगा। यहाँ ये बात ज़हन नशीन रहे कि हज तमत्तो में सिर्फ 4 दिन तक इहराम बांधना पड़ता है। 1 दिन उम्रे का और 8, 9 और 10 ज़िलहज को हज का इहराम बांधना पड़ेगा। और इस फायदे का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 196 में यूं इरशाद फरमाया है, फमन तमत्तअ बिल उम्रति इलल हज्ज फमस्तैसर मिनल हदी। ज्यादातर पाकिस्तानी हज तमत्तो करते हैं क्योंकि ये आसान तरीका है। तरबियत, चूंकि पहले उम्रा होता है इसलिए पहले उम्रे को समझ लें। उम्रे के अंदर कुल 4 काम है। नंबर 1 इहराम बांधना, यह शर्त है जैसे वुजू नमाज के लिए शर्त है। नंबर 2 तवाफ करना, ये रुकन है। नंबर 3 सफा और मरवा की सई करना, ये वाजिब है। और नंबर 4 सर मुंडवाना या बाल कुतरवाना, ये वाजिब है। मर्दों के इहराम बांधने का तरीका, घर से गुस्ल करके आम कपड़े पहनकर एयरपोर्ट रवाना हो जाएं। वहां पहुंचकर वुजू करें, 2 चादरें इहराम की बांध लें। हवाई चप्पल यानी जिसे कैंची चप्पल कहा जाता है वो पहन लें। 2 रकात नमाज पढ़ें। पहली रकात में सूरतुल काफिरून और दूसरी रकात में सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाह पढ़ें। फिर ज़बान से उम्रे की नियत करें। उर्दू अरबी दोनों में नियत कर सकते हैं। अरबी के अल्फाज कुछ यूं है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रत फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी, यानी ऐ अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमा दे और कबूल फरमा। इसके बाद 3 मरतबा तलबिया आहिस्ता आवाज से पढ़ लें, यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। एक बार तलबिया पढ़ना शर्त है, 3 मरतबा पढ़ना सुन्नत है। नियत और तलबिया पढ़ने के साथ इहराम बन गया, यानी एक अमल मुकम्मल हो गया। यहाँ ये बात ज़हन नशीन रहे कि इन 2 चादरों के बांधने को इहराम बांधना नहीं कहते, ये इहराम का लिबास है। इन 2 चादरों के उतारने को इहराम खोलना नहीं कहते। इहराम बांधना कहते हैं नियत करने और तलबिया पढ़ने को, और इहराम खोलना कहते हैं सर मुंडवाने या बाल कुतरवाने को। इससे इहराम खुल जाएगा। औरतों के इहराम बांधने का तरीका, नंबर 1 वो औरत जो नमाज पढ़ सकती हो। औरत के लिए इहराम का कोई लिबास मुकर्रर नहीं है, अलबत्ता सर के ऊपर चादर ना ओढ़े बल्कि रुमाल बांधे और अबाया पहने और चेहरे पर पी कैप पहने यानी छज्जे वाली टोपी। औरत एयरपोर्ट पर पहुंचकर वुजू करे और औरतों की नमाज पढ़ने की जगह पर जाकर 2 रकात नफल पढ़े, उम्रे की नियत करे और 3 बार तलबिया पढ़े। अब औरत के उम्रे का इहराम बंध गया।
नंबर 2, वो औरत जो नमाज न पढ़ सकने की हालत में हो। ये औरत एयरपोर्ट पहुंचकर अपने सोफे पर बैठे बैठे उम्रे की नियत करे और 3 बार तलबिया पढ़े, बस उसका एहराम बंध गया। एहराम बांधने के बाद मर्द और औरत पर 7 तरह की पाबंदियां लाजिम होती हैं, जो कुछ यूं है। नंबर 1, मर्द एहराम की हालत में सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता, लेकिन औरत पहन सकती है। नंबर 2, मर्द एहराम की हालत में अपना चेहरा और अपना सर नहीं ढांपेगा और खवातीन अपना चेहरा स्कार्फ से ढांपेंगी और चेहरे पर कपड़ा नहीं लगने देंगी और पी कैप पहनकर पर्दा करेंगे। नंबर 3, मर्द और औरत एहराम की हालत में हाथ पांव के नाखून नहीं काटेंगे। नंबर 4, मर्द और औरत एहराम की हालत में बाल नहीं काटेंगे। नंबर 5, मर्द और औरत एहराम की हालत में खुशबू नहीं लगाएंगे और न ही खुशबूदार साबुन इस्तेमाल करेंगे। नंबर 6, मर्द एहराम की हालत में दस्ताने, मोजे, जराबे, बंद जूते नहीं पहन सकते, जबकि खवातीन यह सब पहन सकती हैं। और नंबर 7, अगर मियां बीवी इकट्ठे हज उम्रा कर रहे हैं तो एहराम की हालत में अज़दवाजी ताल्लुक कायम नहीं करेंगे। ये पाबंदियां हज तमत्तु में सिर्फ 4 दिन है और बाल टूटने या दाढ़ी पर हाथ फेरते वक्त हाथ में बाल आ गए तो सदका दें, और अगर बाल टूटे या खारिश की और बाल झड़ गए तो उससे कुछ वाजिब नहीं होता, आप जितना चाहें सदका अदा कर सकते हैं। तवाफ करना। तवाफ करने का तरीका। मक्का मुकर्रमा पहुंचकर अपने रिहाइशगाह होटल पर आराम करें, क्योंकि आपको घर से चले हुए 20 या 22 घंटे हो चुके होंगे। खाना खाएं, ताज़ा दम होकर तवाफ को जाएं। तस्बीह तवाफ यानी 7 दानों वाली तस्बीह और एक गले वाला बैग और एक थैला जूता रखने के लिए साथ रखें। इसके अलावा कोई चीज़ अपने साथ न रखें। जब मस्जिद हराम में दाखिल हों तो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ें और नफली एहतिकाफ की नियत करें, और फिर तलबिया पढ़ते हुए अदब से खाना काबा की तरफ जाएं। खाना काबा को देखकर हाथ उठाएं और दुआ मांगे। हमारे मशाइख ने फरमाया है कि ये दुआ मांगे कि ऐ अल्लाह, मैं जो भी दुआ मांगू वो कबूल फरमा। दुआ मांगने के बाद देखें कि सब्ज ट्यूब लाइट कहाँ लगी है, क्योंकि वहां से तवाफ शुरू करना है। सब्ज ट्यूब लाइट से चंद कदम पहले रुक जाएं। अब मर्द हजरात 3 काम कर लें। नंबर 1, तलबिया पढ़ना बंद कर दें, क्योंकि उम्रा करने वाला तवाफ से पहले तलबिया बंद कर देता है। औरत भी तलबिया बंद कर दे। नंबर 2, मर्द और औरत उम्रे के तवाफ की नियत करें। और नंबर 3, मर्द इस्तिबा करें, यानी अपने दाएं कंधे के ऊपर से अपनी चादर हटाकर दाएं बगल के नीचे से निकालकर उसका किनारा बाएं कंधे पर डाल लें। फिर सब्ज ट्यूब लाइट्स के पास इस तरह खड़े हो जाएं कि मर्द और औरत दोनों के बिल्कुल पुश्त के पीछे सब्ज ट्यूब लाइट्स हों और इस हालत में उनका चेहरा बिल्कुल खाना काबा की जानिब हो। इसी तरह खड़े खड़े 3 काम करने हैं। नंबर 1, हजर अस्वद का इस्तिकबाल। नंबर 2, हजर अस्वद का इस्तिलाम। और नंबर 3, तवाफ का आगाज। हजर अस्वद का इस्तिकबाल। इसका तरीका यह है कि तकबीर तहरीमा की तरह दोनों हाथ उठाएं और बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहें। नंबर 2, हजर अस्वद का इस्तिलाम। मर्द और औरत दोनों हाथों को कंधों तक उठाएं, इस तरह के हथेलियों का रुख खाना काबा की तरफ हो, और एक मर्तबा बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहें और अपने हाथों को चूम लें और छोड़ दें। ये इस्तिलाम हो गया। नंबर 3, तवाफ का आगाज। वहां खड़े खड़े तवाफ शुरू कर दें, इस तरह कि आपके दाएं कंधे की जानिब सब्ज ट्यूब लाइट्स हों और बाएं कंधे की जानिब खाना काबा हो। अब तवाफ शुरू करें। जब घूमकर सब्ज ट्यूब लाइट के सामने आएंगे तो 1 चक्कर मुकम्मल हो जाएगा, और इसी तरह के 7 चक्कर लगाने से 1 तवाफ मुकम्मल हो जाएगा। मुकम्मल तवाफ में वुजू कायम रखना वाजिब है। अगर 5वें चक्कर में वुजू टूटा तो वुजू करके बाकी चक्कर मुकम्मल कर लें, और अगर इससे पहले वुजू टूटे तो फिर नए सिरे से तवाफ करना होगा। मर्द के लिए हर तवाफ में जिसके बाद सही हो, उस तवाफ के पहले 3 चक्रों में रमल करना सुन्नत है। रमल का तरीका यह है कि अकड़कर दोनों कंधों को हिलाकर छोटे छोटे कदम उठाकर चलना। तवाफ के दौरान कोई खास दुआएं मनकूल नहीं। किताबों में हर चक्कर के लिए दुआएं लिखी हैं, ये सारी दुआएं मसनून है, हदीस से साबित हैं, लेकिन तवाफ के चक्करों में पढ़ना मनकूल नहीं है। उलमा व मशाइख ने लोगों की सहूलत व फायदे के लिए जमा कर दी हैं। कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं। ऐसे ही 6 कलमे भी पढ़ सकते हैं। 7 चक्कर हो गए। हर चक्कर के इख्तिताम पर हजर अस्वद का इस्तिलाम करना है। इस तरह के जब सब्ज ट्यूब लाइट्स के पास पहुंचे, हाथों को कंधों तक उठाकर इस्तिलाम करें और दुआ पढ़ें। ये कुल 8 इस्तिलाम हो गए। अब मकाम इब्राहिम के पास जाकर 2 रकात वाजिब तवाफ पढ़ें। पहली रकात में सूरतुल काफिरून पढ़ें और दूसरी रकात में सूरतुल इखलास पढ़ें।
یہ زندگی کی عجیب و غریب نماز ہوتی ہے۔ پہلے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب خانہ کعبہ بالکل سامنے ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، یہ زندگی کی کیسی عجیب و غریب نماز ہے۔ پہلے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس کے بعد زمزم کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پئیں اور خوب دعائیں مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی پی کر جو دعا مانگی جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ صفا و مروہ کی سعی کا طریقہ۔ اب سعی کریں، یعنی خانہ کعبہ کے پاس دو پہاڑیاں ہیں، ان دونوں کے درمیان چلنے کو سعی کہتے ہیں۔ سعی کا آغاز صفا پہاڑی سے ہوتا ہے۔ سعی کے لیے جانے سے پہلے سب ٹیوب لائٹس کے پاس آئیں اور حجر اسود کا استلام کریں۔ یہ استلام کرنا سنت ہے۔ یہ حجر اسود کا استلام نمبر 9 ہے۔ اب صفا پہاڑی کی جانب جائیں، پہاڑی پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگیں، پھر صفا سے مروہ کی طرف جائیں، یہ ایک چکر ہو گیا۔ پھر مروہ پہاڑی سے صفا کی طرف آئیں، یہ دوسرا چکر ہو گیا۔ پھر صفا سے مروہ کی طرف جائیں تو یہ تیسرا چکر ہو گیا۔ اسی طرح 7 چکر لگائیں۔ سعی کا آغاز صفا سے ہوتا ہے اور اختتام مروہ پر ہوتا ہے۔ اب سعی مکمل ہو گئی۔ سعی کے اندر وضو لازم نہیں ہے، بغیر وضو بھی سعی کرنا جائز ہے۔ یہ اہم ترین بات ہے، لوگ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، یہاں پر ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، یہ بہت فائدے کی بات ہے۔ سعی کے اندر وضو لازم نہیں ہے، بغیر وضو بھی سعی کرنا جائز ہے۔ یہ اہم ترین بات ہے، لوگ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سعی کرتے وقت 2 سبز نشانوں کے درمیان مردوں کے لیے ذرا تیز چلنا سنت ہے، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ سر کے بال منڈوانا یا کتروانا۔ مردوں کے لیے سر کے بال منڈوانا اور کتروانا جائز ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اگر مرد کے سر کے بال 1 پورے یعنی 1 انچ سے زیادہ ہوں تو وہ اپنے سر کے بال 1 انچ کتروا سکتا ہے۔ اگر بال 1 انچ یا اس سے کم ہیں تو بال منڈوانا واجب ہے۔ عورتوں کے لیے سر کے بال جو پشت کی طرف لٹکے ہوئے ہیں، اس کے سارے کونے اکٹھے کر کے لٹکے ہوئے بالوں میں سے 1 انچ کاٹ دیں۔ الحمدللہ، احرام کھل گیا اور عمرہ مکمل ہو گیا۔ الحمدللہ۔ حج تمتع کے احکام۔ یہ کل 14 اعمال ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، عمرے کا احرام باندھنا یہ شرط ہے۔ نمبر 2، عمرے کا طواف کرنا یہ رکن ہے۔ نمبر 3، عمرے کی سعی کرنا یہ واجب ہے۔ نمبر 4، سر کے بال منڈوانا یا کتروانا یہ واجب ہے۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام کھل جائے گا اور 8 ذی الحج تک بغیر احرام کے عام کپڑوں میں رہے گا۔ نمبر 5، 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھنا یہ شرط ہے۔ نمبر 6، وقوف عرفہ یہ فرض ہے۔ نمبر 7، وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے۔ نمبر 8، جمرہ عقبہ کی رمی کرنا یہ واجب ہے۔ نمبر 9، قربانی کرنا یہ اصل میں دم تمتع ہے، یہ واجب ہے۔ نمبر 10، سر کے بال منڈوانا یا کتروانا یہ واجب ہے۔ نمبر 11، طواف زیارت کرنا یہ فرض ہے۔ نمبر 12، اس طواف کے بعد حج کی سعی کرنا یہ واجب ہے۔ نمبر 13، تینوں جمرات کی رمی کرنا یہ واجب ہے۔ اور نمبر 14، طواف وداع یعنی الوداعی طواف کرنا یہ واجب ہے۔ حج کرنے کا طریقہ۔ مناسک حج کو ترتیب سے یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حج کے کل 5 دن ہوتے ہیں۔ ہر دن کے بارے میں ذہن نشین کر لیں کہ آج کی تاریخ میں کیا کیا کام کرنے ہیں۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحج کا دن۔ اس دن میں صرف ایک کام کرنا ہوتا ہے، صرف مکہ مکرمہ میں جہاں کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں اسی ہوٹل سے حج کا احرام باندھیں اور مینا تشریف لے جائیں۔ آج کا پورا دن مینا کے اندر خیمے میں گزاریں۔ مینا جاتے وقت اپنا سارا سامان مکے میں چھوڑ کر جائیں۔ صرف ایک چھوٹا سا بیگ اٹھا کر لے جائیں جس میں فوری ضرورت کی اشیاء ہوں۔ بھاری سامان بالکل نہ لے کر جائیں، اس لیے کہ یہ بیگ اٹھا کر 6-7 کلومیٹر پیدل چلنا ہے۔ حج کا ایک دن پورا ہو گیا۔ احرام کا مکمل طریقہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ جہاں آپ مکے میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں سے احرام باندھیں۔ حج کا دوسرا دن یعنی 9 ذی الحج کا دن۔ آج کے دن 2 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، وقوف عرفہ یہ فرض ہے، اور نمبر 2، وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے۔ وقوف عرفہ کا طریقہ۔ آج فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد اپنے حج گروپ کے ساتھ بسوں میں بیٹھ کر میدان عرفات روانہ ہو جائیں۔
वकूफ़ अरफा को मुकम्मल समझने के लिए 3 बातें ज़हन नशीन कर लें। नंबर 1, वकूफ़ अरफा क्या होता है। नंबर 2, वकूफ़ अरफा का वक्त कितना होता है। और नंबर 3, वकूफ़ अरफा के दौरान क्या करना चाहिए। नंबर 1, वकूफ़ अरफा क्या होता है। वकूफ़ का माना है ठहरना और अरफा का माना मैदान अरफात, लिहाजा वकूफ़ अरफा का माना है मैदान अरफात में जाकर ठहरना। बस यही फर्ज था जो अदा हो गया। मोहतरम सामईन नाज़रीन किराम, यही वजह है कि जितने अस्पताल में हाजी होते हैं और वो एक ही वक्त में स्ट्रेचर समेत मरीजों को ले जाते हैं, फिर फौरन वापस ले आते हैं, उनका फर्ज अदा हो जाता है। अगर वो ज्यादा ही बीमार है तो वो हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाते हैं और एक खास मकाम पर हेलीपैड पर उतारते हैं और फौरन वापस ले जाते हैं। उस मरीज का फर्ज अदा हो जाता है। हत्ता कि बाज मरीज बेहोश भी होते हैं, उनका जो फर्ज था वो अदा हो गया और वाजिब माजूर होने की वजह से साकित हो गया। सुभान अल्लाह। नंबर 2, वकूफ़ अरफा का वक्त कितना है। ज़वाल से लेकर सूरज गुरूब होने तक मैदान अरफात में रहना वाजिब है। और नंबर 3, वकूफ़ अरफा में क्या करना होता है। आज 9 ज़िलहज है और आज फजर की नमाज से लेकर 13 ज़िलहज की असर की नमाज के बाद तक हर मर्द और औरत पर हर फर्ज नमाज के बाद 1 मरतबा तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब है। ये कुल 23 नमाजें हो जाएंगी। दूसरी बात यह कि अगर आप हज के इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे यानी मस्जिद नमीरा में, तो जोहर के वक्त में जोहर की नमाज पढ़ेंगे, फिर उसके फौरन बाद जोहरी के वक्त में असर की नमाज पढ़ेंगे। ये जमाए तकदीम कहलाती है। ये सिर्फ और सिर्फ मैदान अराफात में जायज़ है। लेकिन आजकल हाजी हजरात को बहुत ज्यादा रश होने की वजह से अपने अपने खैमों में बाजमात नमाज पढ़ लेनी चाहिए। अगर हाजी साहब अपने खैमे में बाजमात नमाज पढ़ेंगे या अकेले नमाज पढ़ेंगे तो दोनों नमाजें यानी जोहर की नमाज जोहर के वक्त में और असर की नमाज असर के वक्त में पढ़ेंगे। तीसरी बात यह कि इसके अलावा जो वक्त बचे उसमें खूब तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, दुआएं मांगे, मुनाजात करें। मर्द हजरत खैमों से बाहर निकलकर क़िबला रुख होकर दोनों हाथों को उठाकर दुआएं मांगे। जब थक जाए तो खैमे में आकर दुआएं मांगे। 9 ज़िलहज के दिन दूसरा काम वकूफ़ मुज़दलिफ़ा है। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा का तरीक़ा, जब सूरज गुरूब हो जाए तो अब मैदान अरफा से निकलकर मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाए। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा के मुतालिक अहम बातें। नंबर 1, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा क्या होता है। और नंबर 2, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा का वक्त कितना है। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा क्या होता है। मैदान मुज़दलिफ़ा में जाकर ठहरना इसी से वाजिब अदा हो जाता है। नंबर 2, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा का वक्त कितना है। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा का वक्त सुबह सादिक से लेकर सूरज तुलू होने तक है। इतने वक्त में कुछ ठहरना वाजिब है, मुकम्मल वक्त ठहरना वाजिब नहीं है। अब आज मगरिब की नमाज सूरज गुरूब होने के बाद मगरिब के वक्त में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मुज़दलिफ़ा पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाज एक अजान और एक इकामत के साथ पढ़ेंगे। पहले 3 रकात मगरिब की नमाज पढ़ेंगे और अदा की नीयत के साथ पढ़ेंगे, ना कि क़ज़ा की नीयत से। उसके बाद 2 रकात इशा की नमाज अदा करेंगे, फिर अपने अपने 3 वितर अदा करेंगे। इशा का वक्त सुबह सादिक तक रहता है। जब मगरिब और इशा की नमाज पढ़ लें तो मुज़दलिफ़ा के मैदान से हर हाजी मर्द और औरत 70 कंकरियां चुन लें और अपने थैले में महफूज कर लें। ये कंकरियां शैतान को मारने के लिए हैं। ये कंकरियां मटर के दाने के बराबर और खजूर की गुठली से छोटी होनी चाहिए। मुज़दलिफ़ा से ही चुन लें, क्योंकि आगे जाकर आपको कंकरियां नहीं मिलेंगी। बाकी वक्त जो मिले तो सुबह सादिक तक सो जाएं। जब सुबह सादिक हो जाए तो अजान देकर अपने साथियों के साथ फजर की नमाज बाजमात अदा करके दुआएं मांगे। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा खुद बखुद अदा हो गया। यहाँ ये बात ज़हन नशीन रहे कि बड़े बड़े ग्रुप यह गलती करते हैं कि रात को चले जाते हैं और अगले दिन के काम कर लेते हैं। उनका वकूफ़ मुज़दलिफ़ा नहीं होता। उन सब पर एक एक दम वाजिब हो जाता है, क्योंकि अभी तक वकूफ़ मुज़दलिफ़ा का वक्त शुरू ही नहीं हुआ। वक्त शुरू होता है सुबह सादिक से और ये वहां से पहले ही चले गए। हज का तीसरा दिन यानी 10 ज़िलहज। आज के दिन 3 काम करने हैं। नंबर 1, सिर्फ बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारनी है, यानी जमरा अक़बा पर और कंकरियां मारने के लिए जाने से पहले तलबिया पढ़ना बंद कर दें। नंबर 2, कुर्बानी करना यानी दमे तमत्तु अदा करना। और नंबर 3, सर के बाल मुंडवाना या कुतरवाना। सर के बाल मुंडवाने के फौरन बाद एहराम खुल गया और एहराम की पाबंदियां खत्म हो गईं। अल्हम्दुलिल्लाह। तवाफ़ ज़ियारत, ये फर्ज है और इसके लिए 3 दिन है, यानी 10, 11 और 12 ज़िलहज। 10 ज़िलहज को फजर से लेकर 12 ज़िलहज को गुरूब से पहले तक कर सकते हैं,
लिहाजा इन दिनों में जब भी फुर्सत मिले तवाफ ज़ियारत कराएं। तवाफ ज़ियारत का तरीका। अब आप आम कपड़े पहने हुए हैं, एहराम में नहीं है। अब आप मक्के में जाकर तवाफ करें, 2 रकात नमाज नफल वाजिब तवाफ अदा करें, सई करें और वापस मीना आ जाएं। हज का चौथा दिन यानी 11 ज़िलहज। आज के दिन सिर्फ एक काम करना है और वो है तीनों जमरात पर 7 कंकरियां मारना। आज की रमी का वक्त ज़वाल से लेकर सूरज गुरूब होने तक है और सूरज गुरूब होने से लेकर सुबह सादिक तक है। याद रहे कि हाजी के लिए हज के इन 5 दिनों में रात उसी दिन के ताबे होती है, ना कि अगले दिन के। असर या मगरिब के बाद सुकून से जाएं और रमी कराएं। सर वगैरह मुड़वाने से हाजी असर तक फारिग हो जाता है और असर से लेकर अगले दिन तक जोहर तक फारिग है। लिहाजा अब आराम से जाएं और तवाफ ज़ियारत कराएं। हज का 5वां दिन यानी 12 ज़िलहज। आज के दिन भी सिर्फ एक ही काम करना है और वो है तीनों जमरात की रमी, और उसका वक्त भी ज़वाल से लेकर सूरज गुरूब होने तक, फिर गुरूब के बाद से लेकर सुबह सादिक तक है। आज के दिन जमरात की रमी करने के बाद अपना सामान लेकर मक्के में अपने होटल में आ जाएं। सवाल। मुज़दलिफा से हमने 70 कंकरियां उठाई थीं, उनमें से 21 कंकरियां बच गई हैं, उनका क्या करें? जवाब। 12 ज़िलहज को रमी करने के बाद मक्के में अपनी रिहाइशगाह पर आ जाना होता है। अगर कोई हाजी मक्के में अपनी रिहाइशगाह पर ना आया और 13 ज़िलहज को फजर की अजान के बाद वहां मीना में रहा तो 13 ज़िलहज की कंकरियां भी वाजिब हो जाएंगी। और अब जो 21 कंकरियां बाकी बची हैं उनसे रमी करें, और अगर फजर की अजान से पहले मक्के जा रहे हैं तो ये 21 कंकरियां उधर ही फेंक दें। अब सिर्फ एक चीज रह गई है और वो है अलविदाई तवाफ। अलविदाई तवाफ। जब वतन वापस आने लगे तो उससे 6-7 घंटे पहले अलविदाई तवाफ करके फारिग हो जाएं। अलविदाई तवाफ करने का तरीका। बगैर इहराम के आम कपड़ों में बगैर रमल किए, बगैर सई के वुजू करके सिर्फ 7 चक्कर मुकम्मल कर लें, फिर 2 रकात वाजिब तवाफ अदा कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, हज मुकम्मल हो गया। मुबारक हो, मुबारक हो। यहां एक अहम मसले को ज़हनशीन रखिए। मोहतरम सामईन नाज़रीन किराम, यहां एक अहम मसले को ज़हनशीन रखें। बहुत से हाजी ऐसे हैं जो एयरपोर्ट से हज का एहराम बांधते हैं, वहां जाकर देखा देखी उम्रा करके एहराम खोल देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, उन पर दम वाजिब हो जाता है और उनको पता भी नहीं चलता। आप सिर्फ उम्रे का एहराम बांधें, क्योंकि हमारे यहाँ मशहूर है कि हम हज करने जा रहे हैं, दुआ करना हमारे लिए, इसलिए यह हज का एहराम हो जाएगा। आप सिर्फ उम्रे का एहराम बांधें। हज इफराद के आमाल ये कुल 11 हैं। नंबर 1 एहराम बांधना, ये शर्त है। नंबर 2 तवाफ क़ुदूम करना, ये सुन्नत है। नंबर 3 वक़ूफ़ अरफा, ये फ़र्ज और रुकन है। नंबर 4 वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा, ये वाजिब है। नंबर 5 रमी जमरा अक़बा, ये वाजिब है। नंबर 6 कुर्बानी, ये हज इफराद करने वाले पर वाजिब नहीं होती। इख्तियार है, करेगा तो सवाब, वरना वाजिब नहीं, इसलिए कि मनासिक हज में कुर्बानी शामिल नहीं। नंबर 7 सर मुंडवाना या बाल कुतरवाना, ये वाजिब है। नंबर 8 तवाफ़ ज़ियारत करना, ये फ़र्ज और रुकन है। नंबर 9 सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करना, ये वाजिब है। नंबर 10 तीनों जमरात की रमी करना, ये वाजिब है। और नंबर 11 तवाफ़ वदा करना, ये वाजिब है। हज इफराद में उम्रा नहीं करना, बाकी तरीका वही है, और कुर्बानी भी वाजिब नहीं है, अगर कर लें तो सवाब होगा। हज क़िरान के आमाल ये कुल 13 आमाल हैं। नंबर 1 हज उम्रा दोनों का एहराम बैक वक्त बांधना, ये शर्त है। नंबर 2 उम्रे का तवाफ करना, ये फर्ज है। नंबर 3 उम्रे की सई करना, ये वाजिब है। अब बाल नहीं मुंडवाएगा या कुतरवाएगा और एहराम नहीं खोलेगा, क्योंकि उसने हज का एहराम बांधा हुआ है। नंबर 4 तवाफ क़ुदूम करना, ये सुन्नत है। नंबर 5 इस तवाफ के बाद हज की सई कर लेना, ये वाजिब है। नंबर 6 वक़ूफ़ अरफा, ये फर्ज है। नंबर 7 वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा, ये वाजिब है। नंबर 8 जमरे अक़बा की रमी करना, ये वाजिब है। नंबर 9 कुर्बानी करना, ये असल में दमे क़िरान है, जो हज क़िरान करता है ये उस पर वाजिब है। नंबर 10 सर मुंडवाना या बाल कुतरवाना, ये वाजिब है। नंबर 11 तवाफ़ ज़ियारत करना, ये फ़र्ज है। नंबर 12 तीनों जमरात की रमी करना, ये वाजिब है। और नंबर 13 अलविदाई तवाफ करना, ये वाजिब है।
حج میں عمرہ کرنے کے بعد نہ ہی بال کٹوانے ہیں اور نہ ہی احرام کھولنا ہے۔ 10 ذی الحج کو دم قران کی قربانی کرنی ہے۔ الحمدللہ۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، امید ہے آپ کو حج کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ جب بھی حج و عمرہ کے لیے جائیں تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔